यूपीटीपीएससी एग्जाम में जैन स्रोतों से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज मैं वही बिंदु बताने वाला हूँ जिससे परीक्षा में गलती नहीं होगी। गंभीर अभ्यर्थी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। जैन ग्रंथ और जैन टेक्स्ट देखते हैं। जैन साहित्य का अर्थ और स्वरूप पहले देखते हैं कि इसका अर्थ और स्वरूप क्या होता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और यह तीर्थकर महावीर, जो तीर्थकर महावीर थे, उनके शिक्षा पे आधारित थे, उनके उपदेशों पर आधारित। ये ग्रंथ तीर्थकर महावीर के उपदेशों पर आधारित है। पहले क्या था कि ये ग्रंथ पहले मौखिक रूप से था, मतलब केवल बोल कर ही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक याद करके ही रखा जाता था इसको, लेकिन बाद में इसको लिखा गया। इसकी भाषा जो है अर्ध मागधी प्रकृति की है, अर्ध मागधी प्राकृतिक भाषा है। इसका लक्ष्य है आत्मा की शुद्धि, कर्मों से मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति। इसके लक्ष्य हैं आत्मा की शुद्धि, कर्मों की मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति। जैन संप्रदाय और इसका साहित्यिक विभाजन देखते हैं कि जैन संप्रदाय को कितने भागों में बांटा गया है और इसका साहित्यिक विभाजन क्या है। जैन संप्रदाय को दो प्रमुख संप्रदायों में विभक्त किया गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो होते हैं वो सफेद कपड़े पहनते हैं। दिगंबर मतलब जिनके वस्त्र दिशाएं होती हैं। श्वेतांबर संप्रदाय आगमों को प्रमाणिक मानता है। आगम को प्रमाणिक मानता है श्वेतांबर संप्रदाय होता है। आगम के 5 प्रमुख भाग हैं। 12 अंग, जो इसमें आगम में 12 अंग है, सबसे महत्वपूर्ण है। जैन साहित्य का सबसे प्राचीन और मूल भाग इन्हीं आगम को ही कहा जाता है। 12 अंगों के नाम देखते हैं कि 12 अंग जैन साहित्य के कौन कौन से थे। हमारे पास अंग आ गया एक आचरांग सूत्र। ये जैन सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ है। महावीर के जीवन, तप, अहिंसा, भिक्षुओं के नियम इसमें बताए गए हैं। सूत्रकृतांग, सूत्रकृतांग में जैन सिद्धांतों की रक्षा की गई है और अन्य दर्शन की आलोचना की गई है, मतलब अन्य जो दर्शन थे जैसे बौद्ध या हिंदुत्व, इन सब की आलोचना की गई। अस्थानांग, अस्थानांग में विषयों की संख्या का वर्गीकरण। विषय जो होते हैं, विषय का मतलब होता है जो सामाजिक विषय हैं, मतलब समाज से रिलेटेड चीजें, कोई सब्जेक्ट नहीं है। समयांग, ये संख्या आधारित धार्मिक सिद्धांत बताता है। संख्या आधारित धार्मिक सिद्धांत। व्याख्या प्रगति, व्याख्या प्रगति में भगवती सूत्र इसी के अंतर्गत आता है। व्याख्या प्रगति में महावीर और गौतम गणधर के बीच जो संवाद हुआ था उसको बताया गया है। सबसे विस्तृत अंग जो है ज्ञान धर्म कथा, उपकदशा, अंतकृत दशा, अनुत्तरोपातिकदशा, प्रश्न व्याकरण और विकाप सूत्र। जो दृष्टिवाद है अब अवेलेबल नहीं है, यह लुप्त हो गया है। महत्वपूर्ण तंत्र, महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। 12 अंग में दृष्टिवाद जो है वो नष्ट हो चुका है, मतलब इस समय उपलब्ध नहीं है। 12 अंगों के अलावा 12 उपांग भी हैं जैन साहित्य में। अंगों की व्याख्या से हमें पता चलता है ऐतिहासिक और सामाजिक जानकारी मिलती है, जैसे औपपातिक, राजप्रश्नी। अब मूल सूत्र देखते हैं। मूल सूत्र क्या होते हैं। मूल सूत्र में साधुओं के लिए आचार संहिता है, मतलब एक कानून है साधुओं के लिए।
इसमें उत्तराध्यान सूत्र, तत्सर्वकालिक सूत्र, आधार, तप, संयम के विषय में बताया गया है। छेद सूत्र, छेद सूत्र में भिक्षुओं के अनुशासनात्मक नियम है, मतलब उनके लिए अनुशासन को बताया गया है। दोष करने पे, कोई गलती करने पे प्रायश्चित कैसे करना है, इसमें प्रकीर्ण है। विविध धार्मिक विषय हैं छेद सूत्र में। सहायक ग्रंथ, दिगंबर, हमने श्वेतांबर जैन साहित्य पढ़ा, दिगंबर जैन साहित्य देखते हैं। दिगंबर संप्रदाय मानता है कि मूल आगम नष्ट हो चुके हैं। दिगंबर साहित्य मानता है कि आगम अब नहीं है, नष्ट हो चुके हैं। प्रमुख दिगंबर ग्रंथ देखते हैं। षटखंडागम, कर्म सिद्धांत का विस्तृत विवेचन किया गया है षटखंडागम में। आचार्य पुष्पदंत और भूत बलि का भी वर्णन है इसमें। आगे हम देखते हैं कसाया पाहुड़। कसाया पाहुड़, कसाय का मतलब होता है क्रोध, मान, माया, लोभ। इसके विषय में कसाया पाहुड़ में बताया गया है। तत्वार सूत्र के लेखक उमा स्वाति हैं। श्वेतांबर प्लस दिगंबर दोनों द्वारा मान्य, अगर पूछा जाए कि श्वेतांबर और दिगंबर के द्वारा कौन सा जो जैन ग्रंथ है या जैन साहित्य मान किया गया है, जैन दर्शन का सार। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, तत्वार्थ सूत्र को जैन धर्म की गीता कहा जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ गीता है, जैसे हिंदुओं में सनातन धर्म में गीता, उसी तरह जैन धर्म में तत्वार्थ सूत्र को जैन की गीता कहा जाता है। त्रिरत्न, जैन धर्म के जो प्रमुख सिद्धांत हैं, अब उसे देखते हैं हम। त्रिरत्न में कौन कौन से आता है? त्रिरत्न में है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, अहिंसा, अनेकतवाद, स्यादवाद, कर्म सिद्धांत, मोक्ष सिद्धांत, ये सब जैन धर्म के सिद्धांत हैं। जैन साहित्य की जो भाषा थी, जो जैन साहित्य लिखा गया जिस भाषा में, वो मुख्य रूप से अर्धमागधी थी। जैन साहित्य से संबंधित ऐतिहासिक तत्व देखते हैं। प्रथम जैन परिषद पाटलिपुत्र में हुआ था, द्वितीय वल्लभी में हुई। आगमों का जो संकलन किया गया था वो वल्लभी में किया गया। सबसे प्राचीन ग्रंथ आचरांग ग्रंथ है। दिगंबर ग्रंथ षटखंडागम और स्वरमान क्या है? तत्वार्थ, मतलब इसे दिगंबर और श्वेतांबर दोनों मानते हैं। भाषा क्या है जैन ग्रंथों की? अर्धमागधी। अब एक नजर में इसको रिवीजन करते हैं जितना हमने पढ़ा है अभी। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम। आचरांग सबसे पुराना है, भगवती से सबसे बड़ा, दृष्टिवाद लुप्त हो चुका है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चन से बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। अगर जैन स्रोत से क्वेश्चन आता है प्राचीन भारत में, एंशिएंट इंडिया में जैन स्रोत से क्वेश्चन यदि आएगा कोई भी, तो इस 50 क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो इन क्वेश्चनों को हम डिस्कस करते हैं। जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ को क्या कहा जाता है? तो अभी हमने आपने डिस्कस किया, क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन आगमों की प्रमुख भाषा कौन सी है? इसकी भाषा अर्धमागधी है। जैन धर्म के किस संप्रदाय ने आगमों को मान्यता दी है? श्वेतांबर ने आगम को मान्यता दी है। दिगंबर तो कहते हैं कि आगम नष्ट हो चुका है। जैन साहित्य का प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? प्राचीन ग्रंथ जैन साहित्य का कौन सा है? भगवती सूत्र, आचरांग सूत्र, तत्वार्थ। आचरांग सूत्र जैन साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है, आचरांग सूत्र।
अब आगे देखते हैं। महावीर के जीवन और आचार संबंधित ग्रंथ कौन सा है? आचरांग महावीर के जीवन और आचार संबंधित है। जैन आगमों में कुल कितने अंग हैं? 12 अंग हैं। 12वां अंग जो लुप्त हो चुका है उसका क्या नाम है? दृष्टिवाद। जैन आगमों में सबसे विस्तृत ग्रंथ कौन सा है? भगवती सूत्र। भगवती सूत्र का अन्य नाम क्या है? व्याख्या प्रज्ञप्ति। भगवती सूत्र का अन्य नाम व्याख्या प्रज्ञप्ति है। जैन ग्रंथों में विषयों की संख्यात्मक वर्ग किसमें है? जो विषय बताए गए हैं अस्थानांग में। संख्या आधारित सिद्धांतों का वर्णन किस अंग में है? संख्या आधारित सिद्धांतों का वर्णन किस अंग में है? समयांग में। दिगंबर संप्रदाय किसे प्रमाणिक मानता है? दिगंबर का जो प्रमुख ग्रंथ है षट खंडागम किसे प्रमाणिक मानता है? वो षट खंडागम किससे संबंधित है? भक्ति से, कर्म सिद्धांत से, पूजा विधि से? सिर्फ कर्म सिद्धांत से संबंधित है। षट खंडागम के रचयिता कौन है? उमा स्वाति। पुष्पदंत, पुष्पदंत और भूत बलि। उमा स्वाति, भद्रबाहु, पुष्पदंत और भूत बलि स्थूलभद्र। पुष्पदंत और भूत बलि ने षट खंडागम की रचना की थी। कसाया पाहुई पाहु का विषय क्या है? कसाय, क्रोध, लोभ, माया, कषाय। वह ग्रंथ जिसे दोनों संप्रदाय मानते हैं तत्वार सूत्र। दिगंबर श्वेतांबर दोनों जिसे मानते हैं उसे बोलते हैं तत्वार सूत्र। तत्वार सूत्र के लेखक कौन है? उमा स्वाति। तत्वार सूत्र की भाषा क्या है? इसकी भाषा संस्कृत है। तत्वार सूत्र को किस नाम से जाना जाता है? जैन गीता। मूल सूत्र किससे संबंधित है? मूल सूत्र में साधुओं का जो नियम दिया गया था अभी मैंने आपको बताया जस्ट। उत्तराध्यानन सूत्र संबंधित है साधु आचार से। छेद सूत्र किससे संबंधित है? छेद सूत्र, छेद सूत्र में प्रायश्चित और अनुशासन की बात की गई। प्रकीर्ण क्या है? प्रकीर्ण सहायक विविध ग्रंथ है। जैन त्रिरत्न में शामिल नहीं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक कर्म नहीं शामिल है। सम्यक कर्म शामिल नहीं है। जैन धर्म का सर्वोच्च नैतिक सिद्धांत है अहिंसा। अनेकांतवाद का संबंध है, अनेकांतवाद का संबंध है सत्य की बहुआयामी प्रकृति से। स्यादवाद किससे संबंधित है? स्यादवाद को सापेक्षता सत्य कहा जाता है या सापेक्ष सत्य कहा जाता है। स्यादवाद को सापेक्ष सत्य कहा जाता है। जैन में कर्म सिद्धांत कहलाता है। कर्म आत्मा से बंधे हैं। कर्म जो है आत्मा से बंधे हैं, जैन का सिद्धांत है। प्रथम जैन परिषद कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में हुई थी।
द्वितीय जैन परिषद कहाँ हुई थी? वल्लभी में हुई थी। आगमों का अंतिम संकलन किस परिषद में हुआ? वल्लभी में हुआ। श्वेतांबरों का अर्थ है श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। श्वेत वस्त्र धारण करने को श्वेतांबर कहते हैं। दिगंबर का अर्थ है आकाश वस्त्र धारण करने वाले। दिशाएं जिनके वस्त्र हों उन्हें दिगंबर कहते हैं। जैन ग्रंथ स्वतंत्र किस लिपि में लिखे गए? ब्राह्मी लिपि में। जैन ग्रंथ ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। उपासकदशा किससे संबंधित है? गृहस्थ जीवन से। विपाक सूत्र संबंधित है कर्म फल से। प्रश्न व्याकरण ग्रंथ का विषय है। प्रश्न व्याकरण ग्रंथ का विषय है नैतिक प्रश्न। जैन साहित्य का मौखिक परंपरा आधारित नाम है, क्योंकि जैन साहित्य पहले श्रुति थी, बाद में लिखा गया इसे, तो श्रुति होगा यहाँ पे। दिगंबर परंपरा में प्रमुख आचार्य हैं कुंद जो है दिगंबर परंपरा में प्रमुख आचार्य है। जैन ग्रंथों में मोक्ष को कहा जाता है निर्वाण कहा जाता है। नहीं, निर्वाण नहीं कहा जाएगा। जैन ग्रंथों में सिद्धत्व कहा जाता है। जैन सिद्धांतों का दार्शनिक आधार है अनेकांत। जैन साहित्य का अधिकांश भाग किस काल में संकलित हुआ? मौर्य काल में। जैन ग्रंथों में अहिंसा का सबसे विस्तृत वर्णन किसमें है? आचरांग सूत्र में अहिंसा का सबसे विस्तृत वर्णन है। जैन ग्रंथों में साधु जीवन का नियम है श्रमण धर्म। जैन धर्म में आत्मा है स्वतंत्र और शाश्वत है, ईश्वर के अधीन नहीं है आत्मा। जैन ग्रंथ में कर्म का प्रकार कितने माने गए हैं? 8 प्रकार के कर्म माने गए हैं जैन ग्रंथ में। ज्ञान धर्म कथा किससे संबंधित है? उपदेश कथाएं। ज्ञान धर्म कथा उपदेश कथाएं। जैन साहित्य में गृहस्थों के नियम कहलाते हैं अड़ु व्रत। जैन साहित्य में गृहस्थों के नियम को अड़ु व्रत कहा जाता है। जैन साधुओं के लिए व्रत कहलाते हैं महाव्रत। हम देखते हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं जैन टेक्स्ट से रिलेटेड, जैन साहित्य से संबंधित, उससे अब डिस्कस करते हैं। करीब करीब में 10 या 20 क्वेश्चन होंगे। तो जैन आगमों की मूल भाषा क्या थी? जैन आगम की मूल भाषा पहले से आप जानते हैं अर्धमागधी थी। जैन साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? आचरांग। आचरांग जैन साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। तत्वार सूत्र के लेखक कौन है? उमा स्वाति। कौन सा ग्रंथ दिगंबर संप्रदाय से संबंधित है? छठ खटागम। जैन आगमों में कुल कितने अंग माने गए हैं? 12 अंग माने गए। जैन आगमों का कौन सा अंग लुप्त हो चुका है? दृष्टिवाद। भगवती सूत्र का अन्य नाम क्या है? व्याख्या प्रज्ञति।
जैन दर्शन का कौन सा ग्रंथ श्वेतांबर और दिगंबर दोनों के द्वारा मान्य तत्वार सूत्र? सठ खडागम किस विषय संबंधित है? सठ खडागम किस विषय संबंधित है? कर्म सिद्धांत। जैन साहित्य में साधुओं के आचार से संबंधित ग्रंथ कहलाते हैं। साधुओं के आचार संबंधित ग्रंथ कहलाते हैं मूल सूत्र। मूल सूत्र में साधुओं के लिए आचार व्यवहार सब दिया गया है। उत्तराध्यानन सूत्र किससे संबंधित है? साधु आचार से। जैन धर्म में सत्य की सापेक्षता का सिद्धांत कहलाता है स्यादवाद। स्यादवाद का मतलब होता है सत्य की सापेक्षता। अनेकांतवाद का मूल अर्थ है सत्य के अनेक पक्ष हैं। सत्य के अनेक पक्ष हैं। जैन धर्म में सर्वोच्च नैतिक सिद्धांत कौन सा है? जैन धर्म में सर्वोच्च नैतिक सिद्धांत कौन सा है? अहिंसा। जैन त्रिरत्न में निम्नलिखित में कौन से शामिल नहीं है? सम्यक ज्ञान शामिल है, सम्यक दर्शन शामिल है, सम्यक आचरण, सम्यक कर्म शामिल नहीं है। जैन धर्म में मोक्ष को क्या कहा जाता है? सिद्धत्व। जैन धर्म में मोक्ष को सिद्धत्व कहा जाता है। प्रथम जैन परिषद कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। जैन आगमों का अंतिम संकलन किस स्थान पर हुआ? वल्लभी। कसाया पाहुड़ या पाहुई? कसाया पाहुड़ किससे संबंधित है? कसाय। जैन गृहस्थ में गृहस्थों के व्रत कहलाते हैं अड़ू व्रत कहा जाता है। सब कुछ असर्शन और रीजन टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। इससे बाहर एग्जाम में अगर जैन टेक्स्ट से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इस क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं हो सकता है। तो थोड़ा आप ध्यान से इसे पढ़ें और समझें। जैन आगमों की मुख्य भाषा अर्धमागधी है। अर्धमागधी उस समय की जनसाधारण की भाषा थी। अब अगला भाग कल डिस्कस करेंगे। अगला वीडियो कल शाम 7 बजे आ रहा है। अगला वीडियो कल शाम 7 बजे आ रहा है। अतः अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपसे वीडियो मिस ना हो। थैंक यू।